जब हम किसी बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट में खोलने जाते हैं तो हमारे सामने कई कन्फ्यूजन्स होते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है कि जब ज्वाइंट अकाउंट है तो नॉमिनी देना क्या ज़रूरी है। और चूंकि ज्वाइंट अकाउंट का मतलब होता है दो या दो से अधिक खाता धारक का एक साथ खाता खोलना, तो यदि तीन या चार या दो खाता धारक हैं ज्वाइंट अकाउंट में, किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जो उस खाते में फिक्स डिपॉजिट के पैसे हैं उसका हश्र क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ इन्हीं कॉमन बातों की जो सामान्य तौर पे एक आम आदमी को कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्वाइंट अकाउंट आखिर होते कितने तरह के हैं, बिकॉज जितने तरह के ज्वाइंट अकाउंट होते हैं उसके हिसाब से ही नॉमिनेशन का प्रभाव क्या होता है और किसी एक की मृत्यु होगी तो दूसरे का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, इसी पर निर्णय लिया जाता है। तो सबसे पहले ज्वाइंट अकाउंट कितने तरह के होते हैं, उसके बाद यदि हमने ज्वाइंट अकाउंट खोला तो क्या नॉमिनेशन करना जरूरी है, इस सवाल पर चर्चा करेंगे। और तीसरी बातें करेंगे कि यदि ज्वाइंट अकाउंट में हमने नॉमिनेशन किया हुआ है तो इसके क्या मायने होते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट कितने तरह के होते हैं। तो ज्वाइंट अकाउंट तीन तरह से ऑपरेट हो सकते हैं। पहला टाइप जो होता है ईदर सर्वाइवर, दूसरा होता है फॉर्मर सर्वाइवर और तीसरा होता है ज्वाइंटली ऑपरेटेड। इसका मतलब कि ईदर सर्वाइवर में दोनों में से कोई या तीनों में से कोई या जितने अकाउंट होल्डर हैं, यानी ए बी सी तीनों अकाउंट हैं और ईदर सर्वाइवर है, इसका मतलब तीनों में से कोई भी उस खाते को ऑपरेट कर सकता है। फॉर्मर सर्वाइवर का मतलब कि संयुक्त खाता जिस क्रम में है, मान लीजिए ए बी सी इसी क्रम में फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट है, इसका मतलब जो पहले नाम होगा फॉर्मर नाम होगा, जब तक फॉर्मर जीवित है उसके बाद वाले जो भी नाम होंगे उसका कोई मतलब नहीं, केवल फॉर्मर ही ऑपरेट करेगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी तीनों जीवित हैं और ये फॉर्मर सर्वाइवर मोड ऑपरेशन में खाते खुले हैं, तो चूंकि ए जिंदा है तो केवल ए ही अकाउंट को ऑपरेट करेगा। अब बी और सी का काम तब तक नहीं होगा जब तक ए की मृत्यु नहीं हो जाती है, और ए की जब मृत्यु हो जाती है तो सर्वाइवल बचते हैं बी और सी। तो बी चूंकि फॉर्मर हो गया तो बी सी के मामले में बी अपने जीवन पर्यंत खाते को ऑपरेट करेगा और जब बी की मृत्यु होगी तो सी ऑपरेट करेगा, या इसमें से कोई एक की मृत्यु, मान ली पहले सी की ही मृत्यु हो गई, क्योंकि ए फॉर्मर है तो ए और बी बचा, तो चूंकि ए फॉर्मर है तो ए ऑपरेट करेगा और एक ऑपरेट करने के बाद बी ऑपरेट करेगा। इस हिसाब से फॉर्मर सर्वाइवर का खाता ऑपरेट होता है। और तीसरा होता है ज्वाइंटली ऑपरेटेड। मान लीजिए ए बी सी ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है, इसका मतलब खाते का ऑपरेशन जब तक तीनों एक साथ नहीं होंगे, तीनों मिलकर करेंगे, अकेले अकेले कोई नहीं कर सकता है। अब दूसरा सवाल है कि क्या नॉमिनेशन करना ज्वाइंट अकाउंट में जरूरी है। जनाब, ये बिल्कुल जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से या तो आप नॉमिनेशन करें, चाहे ज्वाइंट अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट हो, और ये नॉमिनेशन करना नहीं चाहते हैं तो आपको नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भरना पड़ेगा। हालांकि सामान्य तौर पर बैंकर कोशिश करते हैं कि जो भी ज्वाइंटली ऑपरेटेड या सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट हैं, हर तरह के अकाउंट में नॉमिनेशन आप दें, सो दैट कि खाते धारक की मृत्यु के बाद बैंकर को उस पैसे को डिस्पोज करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो सवाल कि नॉमिनेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन नहीं करेंगे तो आपको नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भरना पड़ेगा। तीसरा सवाल है कि यदि आपने नॉमिनेशन ज्वाइंट अकाउंट में कर दिया तो इसके मायने क्या होते हैं। तो जनाब, इसके मायने कई तरह के होते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन तीनों तरह के अकाउंट जो है उसमें से जो ईदर सर्वाइवर अकाउंट है, जो नॉर्मली सारे ज्वाइंट अकाउंट्स में 90% खाते इसी में खुलते हैं, उस टाइप ऑफ अकाउंट की चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि यदि आपने नॉमिनी दिया है तो उस नॉमिनी के मायने क्या होते हैं। उदाहरण, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ए और बी ईदर सर्वाइवर खाते खुले हैं और उसमें नॉमिनी एन दिया हुआ है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2024 में एक अमेंडमेंट हुआ है। उस अमेंडमेंट के हिसाब से आप नॉमिनी एक से अधिक दे सकते हैं और मैक्सिमम संख्या इसकी 4 हो सकती है। और जैसे ही आप एक से अधिक नॉमिनी करेंगे
तो उसके बाद एक और सवाल पूछा जाएगा, सक्सेसिव नॉमिनेशन होगा या साइमल्टेनियस नॉमिनेशन होगा। यदि सक्सेसिव नॉमिनेशन होगा और आपने एक से अधिक नॉमिनी दिए हुए हैं, तो जब तक फॉर्मर नॉमिनी यानी आपने एन और N1 दो नॉमिनी दिए हुए हैं और आपने दिया है सक्सेसिव, इसका मतलब कि जब तक N जिंदा है N1 की कोई मतलब नहीं कि सारे खातेधारक की मृत्यु हो जाती है तो N को पैसे मिलेंगे और N1 को पैसे तब मिलेंगे जबकि खातेधारक भी ना हो और N भी जीवित ना हो। और साइमल्टेनियस का मतलब कि एक से अधिक जितने भी नॉमिनी आपने नॉमिनेट किए हैं सबको बराबर बराबर हिस्से बांट दिए जाएंगे खातेधारक की मृत्यु के बाद, या जिस तरह से आपने शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन का आदेश दिया है बैंक को, उस तरह से बैंक उसको बांटेगा। हालांकि इसकी चर्चा मैंने एक किसी और वीडियो में की है। अब बात करते हैं उदाहरण के लिए कि ए और बी दो खातेधारक हैं, इन्होंने ईदर सर्वाइवर में खाते खोले हुए हैं और इन दोनों ने मिलकर एक ही नॉमिनी दिया है, उस नॉमिनी का नाम है एन। अब कई परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें नॉमिनी का जो रोल है अलग अलग होता है। तो सबसे पहली परिस्थिति होती है फिक्स डिपॉजिट के केस में कि ए बी और एन तीनों ही जीवित हैं और आपकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड कर गई। तो उस केस में चूंकि ये ईदर सर्वाइवर है तो ए या बी दोनों में से किसी को पेमेंट हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखें कि नॉमिनी का रोल तभी होता है जब सारे खातेधारक की मृत्यु हो जाती है। चूंकि यहां आपने देखा कि दोनों ही खातेधारक जीवित हैं तो एन का कोई रोल नहीं, और चूंकि ईदर सर्वाइवर है तो ए या बी दोनों में से किसी को पेमेंट हो सकता है। दूसरी परिस्थितियां हो सकती है कि आपने फिक्स डिपॉजिट को समय पूर्व पैसे निकालने की सोची, यानी प्री मैच्योर कैंसिलेशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट, और ए बी और एन तीनों ही जीवित हैं। उस केस में चूंकि ईदर सर्वाइवर खाते को ऑपरेट करने का आदेश है, इस खाते को बंद करने का आदेश नहीं, या प्री मैच्योर में खाते बंद होते हैं, तो इस केस में ए और बी दोनों का कंसेंट चाहिए और उसका जो भुगतान होगा वो ज्वाइंटली ए और बी को होगा, अकेले अकेले या तो ए को या बी को नहीं होगा। ये ए और बी को तभी अकेले अकेले हो सकता है जब वो खाता वो मैच्योर कर जाए। तीसरी परिस्थितियां हो सकती हैं कि ए और बी में से एक खातेधारक की मृत्यु हो गई हो, एक सर्वाइव कर रहा हो और नॉमिनी एन भी जीवित हो और एफडी मैच्योर कर गई हो। यदि एफडी मैच्योर कर जाती है, चूंकि मोड ऑफ ऑपरेशन ईदर सर्वाइवर है, तो जो जीवित हैं वो पैसे केवल उनको मिलेंगे, नॉमिनी का कोई रोल नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था कि नॉमिनी का रोल तब होता है जब सारे खातेधारक की मृत्यु हो जाए। अब चौथी परिस्थितियां हो सकती हैं कि ए और बी में से कोई एक जिंदा हो और नॉमिनी एन भी जिंदा हो, लेकिन खाते को प्री मैच्योर कैंसिलेशन करना चाहते हैं। तो इस केस में जो भी खातेधारक जीवित हैं, सर्वाइवर जो भी हैं, और जो खातेधारक की मृत्यु हो गई, उनके लीगल हियर को ज्वाइंटली पैसे मिलेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं कि एक खातेधारक की मृत्यु हो गई है और एक खातेधारक जीवित है और नॉमिनी भी जीवित है और प्री मैच्योर कैंसिलेशन फिक्स डिपॉजिट का करवाते हैं, तो जो भी खातेधारक जीवित हैं या जो सर्वाइवर है प्लस जो खातेधारक की मृत्यु हो गई है, उसके लीगल हियर को ज्वाइंटली पेमेंट किया जाएगा। अब पांचवी परिस्थितियां आती हैं कि ए और बी दोनों की मृत्यु हो गई है, केवल नॉमिनी जीवित है और फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया है। तो इसमें समान शब्दों में चूंकि सारे खातेधारक की मृत्यु हो गई है, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर भी कर गई, तो ये सारे पैसे एन को मिलेंगे। लेकिन दूसरी परिस्थितियां कि ए और बी दोनों की मृत्यु हो गई है, केवल नॉमिनी एन जीवित है और प्री मैच्योर कैंसिलेशन करना चाह रहा है, तो उस केस में चूंकि ये प्री मैच्योर है, खाते का ऑपरेशन नहीं है, खाते बंद करना है, तो इस केस में ए और बी दोनों का जो लीगल ईयर है उसको ज्वाइंटली पैसे डिसबर्स किए जाएंगे या एलोकेट किए जाएंगे और वो दोनों आपस में डिसाइड कर लें कि उनको कैसे उस पैसे को डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने विभिन्न परिस्थितियां बताई कि यदि खातेधारक जीवित हैं या जीवित नहीं है, या कुछ खातेधारक जीवित हैं कुछ खातेधारक नहीं जीवित हैं, तो नॉमिनी का रोल क्या होता है। और नॉमिनी का रोल ये नहीं होता है कि सारे खातेधारक की मृत्यु हो गई और यदि फिक्स डिपॉजिट प्री मैच्योर करवा रहे हैं तो नॉमिनी को पैसे मिलेंगे, बिल्कुल नहीं जनाब। उस केस में जो भी खातेधारक थे जिनकी सबों की मृत्यु हो गई, उनके लीगल हीयर्स को पैसे मिलेंगे, बिकॉज कि ये फिक्स डिपॉजिट ऑपरेट नहीं होना है बल्कि बंद होना है और खाते को बंद करने के लिए नॉमिनी का कोई अधिकार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉमिनी यदि कोई है
तो नॉमिनी होने के बावजूद भी हो सकता है खातेदार की मृत्यु हो गई हो लेकिन नॉमिनी को पैसे ना मिले, उसके लीगल ईयर को पैसे मिले। फ्रेंड्स, ये मेरे ओपिनियन थे। यदि आप मेरे ओपिनियन से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे बातों से आप सहमत नहीं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं, सो दैट कि आने वाले वीडियो में मैं वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।